अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइटिका टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि माइटिका टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। माइटिका टैबलेट ये एक ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट मेडिसिन है और ये टैबलेट और साशे दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो टैबलेट है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 4 मिलीग्राम और एक होती है 5 मिलीग्राम और एक होती है 10 मिलीग्राम। मार्केट में ज़्यादातर 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ही अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मोंटेलोकास्ट सोडियम। ये था माइटिका टैबलेट और साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। माइटिका टैबलेट को आप अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा है या फिर सांस की तंगी रहती है या फिर सांस में दुश्वारी पेश आती है तो फिर इस कंडीशन में आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा जो है ये भी दमा ही होता है। इसमें भी आपको सांस की तंगी ही रहती है, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हों या फिर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हों या फिर कोई भारी काम कर रहे हों, तो फिर उस दौरान ये कंडीशन आपको हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप प्रोफिलैक्सिस ऑफ अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा होने का कोई ख़तरा है या फिर सांस की तंगी होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी रहने लगती है और आपको नज़ला ज़ुकाम होने लगता है और आपको छींकें आने लगती हैं। इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी आपकी नोज़ की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम रहने लगता है और आपको खांसी आने लगती है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये जो सीज़नल एलर्जिक राइनाइटिस है ये किसी ख़ास मौसम में होता है। जब मौसम चेंज होता है तो फिर उस दौरान ये कंडीशन आपको हो जाती है, लेकिन ये जो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस है ये कंडीशन पूरा साल रहती है। इन दोनों कंडीशंस में आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें अगर तंगी हो रही है या फिर उनमें खिंचाव पड़ रहा है या फिर किसी शख्स को निमोनिया है या फिर आपको ब्रोंकाइटिस है या फिर आपको बलगम वाली पुरानी खांसी है और उसकी वजह से आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं उनमें तंगी आ रही है और आपको सांस की तंगी रहती है और आपके चेस्ट में दबाव पड़ता है या फिर उसमें खिंचाव पड़ता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यही सारी कंडीशन आपको एक्सरसाइज करने के दौरान होती हैं या फिर कोई वज़नी काम करने के दौरान होती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एटोपिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस जो है ये आपकी स्किन की एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन में रेडनेस होने लगती है और उसमें इचिंग होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप क्रोनिक हाइव्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो माइटिका टैबलेट और साशे जो हैं ये आपकी सांस की एक मेडिसिन है। अगर आपको दमा है या फिर आपको सांस की तंगी रहती है या फिर आपके सीने में दबाव पड़ता है या उसमें खिंचाव पड़ता है या फिर आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं उनमें तंगी है या फिर अगर किसी शख्स को निमोनिया हो या ब्रोंकाइटिस हो या आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो या फिर आपको बलगम वाली खांसी आती हो और फिर इन कंडीशंस की वजह से आपको सांस की तंगी हो जाती हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके फेफड़ों में जितनी भी नालियां हैं और आपकी जो सांस की नाली है, इवन आपकी जो नोज़ होती है, इन सब की स्वेलिंग को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपकी सांस की जो तंगी होती है वो भी ठीक होने लगती है। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आप इसको दमे के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर इस केस में आप माइटिका 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ की जा सकती है। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा की तो फिर इस केस में इसकी 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है वो एक्सरसाइज करने से 2 घंटे पहले यूज़ करनी होती है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर इसकी 4 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ की जा सकती है। और अगर आपके बच्चे की एज 6 साल है या फिर 6 साल से बड़ा है तो फिर इस केस में आप इसकी 5 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 15 साल का है या फिर 15 साल से बड़ा है तो फिर आप उसको 10 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें साशे की तो साशे को यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों में। अगर आपके बच्चे की चेस्ट में इन्फेक्शन है या फिर आपके बच्चे को निमोनिया है या फिर आपके बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस है या फिर आपके बच्चे को सांस की तंगी है तो फिर इस केस में इसका एक साशे जो है दिन में एक मरतबा यूज़ किया जा सकता है। और साशे को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि एक साशे को नीम गर्म पानी के एक चम्मच में मिक्स करके बच्चे को पिला देना होता है। और ये जो माइटिका टैबलेट और साशे जो हैं ये दोनों रात के टाइम यूज़ किए जाते हैं। दिन के टाइम इस मेडिसिन को बहुत कम दिया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। माइटिका टैबलेट या फिर साशे को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि आपको बदहज़मी हो सकती है। और आपके दांतों में दर्द हो सकती है और आपको खांसी आना शुरू हो सकती है। यही थे माइटिका टैबलेट और साशे के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।